सब मिलके निर्णय लेंगे। लेकिन अगले सत्र से हमें कुछ अलिखित नियम है जो अनिवार्य नहीं है, यानी कंपल्सरी नहीं है। अगर वो हम कर सकते हैं तो अच्छा है, तो हमें ज्ञान प्राप्ति और अधिक सुलभ होगी, उसका विवरण देता हूँ और आज का सत्र फिर मैं समाप्त करूंगा। तो कुछ अलिखित नियम ऐसे हैं कि इस सत्र में बैठने से पहले शौच को जाके आना अनिवार्य रखना चाहिए। दूसरा, हाथ और मुंह, भले स्नान ना करे चलेगा, लेकिन कम से कम हाथ और मुंह धोने हुए चाहिए, इतना तो हमें होना चाहिए। और तीसरी बात है कि आप बाकी के समय लगाइए मत लगाइए, लेकिन सत्र में बैठते समय माथे पर तिलक अवश्य होना चाहिए, और वो भी कुमकुम का, वो स्टिकर नहीं। आप बाकी के समय वो स्टिकर लगाए चलेगा, लेकिन कम से कम ये सत्र के दौरान तो वो कुमकुम का तिलक लगना चाहिए। तो काफी लोगों के ऐसा होगा कि जो बाजार में जो मिलता है वो कुमकुम नहीं है, वो तो केमिकल होता है। लेकिन अगर घर में कुमकुम बनाना है तो उसकी भी विधि बता देंगे। लेकिन संभव हो तो ये कुमकुम ही लगाना है, कम से कम ये सत्र के समय पर। अनिवार्य कुछ नहीं है, ये अगर नहीं करेंगे तो आपको सत्र में नहीं लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सत्र में आ सकते हैं, लेकिन ये अगर करते हैं तो सीखना और आसान होगा। और एक बात ऐसी है कि जब तक ये अपना सत्र चलता है साल भर के लिए, तो हम बाकी कुछ ना करें, लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य रखें, जो महीने में 2 बार आती है। उसमें एकादशी रखने के बाद फिर भूख लगती है तो साबूदाने की खिचड़ी और ये उपवास का ढोकला, उपवास का समोसा, ऐसा कुछ नहीं। केवल फलाहार खाना है। फलाहार का मतलब केवल फल खाने हैं, वो जितने चाहे उतने खा सकते हैं। मैं फिर से कहता हूँ कि ये नियम कंपल्सरी नहीं है, ये ऐच्छिक है। अगर ये करते हैं तो लाभ अधिक होगा, ये आपको तय करना है। और एक बात ऐसी होती है कि अपने भारतीय शास्त्र के अनुसार किस तिथि पर पढ़ाई करनी और किस तिथि पर नहीं करनी, उसके लिए अध्ययन तिथि और अनध्ययन तिथि भी दिया हुआ है। तो अ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की मिलाकर जो तिथियां हैं, कि जो अनध्ययन तिथि कही है, जिसमें दोनों चतुर्दशी, दोनों प्रतिपदा, दोनों अष्टमी, एक अमावस्या, एक पूर्णिमा, ऐसे 8 दिन है। ऐसे बताया कि इन तिथियों पर नया कोई विषय है उसका अभ्यास आरंभ नहीं करना चाहिए, जिसे अनध्ययन कहा है। इसका मतलब इन तिथियों पर अभ्यास नहीं करना, क्या नहीं, ऐसा नहीं है, अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन पहले सीखा हुआ जो भी विषय है उसकी पुनरावृत्ति यानी रिवीजन हम इन तिथियों पे कर सकते हैं। तो आगे जितनी भी अपने रविवार को इन तिथियों में से आएंगे तो मैं तो ध्यान में रखूंगा, लेकिन आप भी ध्यान में रखिए कि इसमें से कोई तिथि आती है तो पहले से सूचित कर देंगे, तो नया विषय उस समय पे हम अध्ययन के लिए नहीं लेंगे, केवल उसकी रिवीजन या पुनरावृत्ति हम पुनस्मरण करेंगे। तो पहला तो ये सारे हो गए। और सबसे अधिक महत्व का जो बताना है कि हम अ, भले रोज ना कर पाए, लेकिन कम से कम इस सत्र के दिन तो एक मंत्र, एक स्थान, एक समय, एक दिशा और एक माला और एक आसन, ऐसे ये 6 सूत्र हैं। हमारे आपके जो भी कोई आराध्य दैवत होंगे उनका मंत्र, और उसको एक ही स्थान निश्चित करके उसी स्थान पर बैठकर, उसी एक ही आसन होना चाहिए, उसी आसन पर बैठकर एक ही दिशा में चेहरा रखकर और एक ही समय पे, और वो एक माला कम से कम करनी है। उसके लाभ क्या है वो आगे का सत्र होता है तो मैं बताऊंगा। लेकिन फिर से कहता हूँ कि ये अनिवार्य नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें अधिक ज्ञान सरलता से मिले तो ये आप कर सकते हैं। केवल 2 मिनट बचे हैं, इसमें कुछ प्रश्न है तो पूछेंगे तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसका जवाब अभी मिलना मुश्किल है। तो जो भी प्रश्न होंगे या जिज्ञासा होगी तो आप अपने समूह पर, ग्रुप पर डाल सकते हैं, जिसका समाधान वहां पर करने का प्रयास अवश्य होगा। अंतिम 1 मिनट बचा है।
किसे कुछ कहना है तो कह सकते हैं या फिर अपनी प्रतिक्रिया ग्रुप में दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। हरिओम। सर वो चतुर्थी अष्टमी का है ना, वो सब तिथियां चाहिए थी, हाँ, मैं समूह पर डाल ग्रुप में देता हूँ। दीजिएगा। हाँ जी। जी। शैलेश जी, अगले अगले रविवार को ही चतुर्दशी है, तो हम नया विषय तो नहीं शुरू कर सकते, यही कंटिन्यू हाँ, करेंगे। हाँ, मुझे पता है, इसलिए मैंने आपसे ही पूछा है कि आप बताइए क्या करना है, तो उससे उस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे पता है अगले रविवार को चतुर्दशी है। ठीक है, समूह पर बात करेंगे। अपना समय अभी समाप्त होता है। सभी को जय श्री कृष्ण। हरिओम। 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 हरिओम।